अस्सलाम वालेकुम। खबरें टीवी.नेट के साथ मैं हूं ज़ैदा और उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां भी आज 27 मार्च थी, यकीनन आज बताने की ज़रूरत नहीं है, इस दिन का सबको इंतज़ार था क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमर बिल मारूफ के टाइटल से जो है एक जलसे का आगाज़ किया था। पूरे पाकिस्तान से जो है लोगों को कॉल दी थी कि आइए और हक़ व बातिल की जंग में मेरा साथ दीजिए और बताइए कि हम बुराई के ख़िलाफ़ खड़े हैं। तो 10 लाख लोगों का दावा किया गया था। गो के 10 लाख लोग तो नहीं थे, लेकिन अगर ये कहें कि लोग नहीं थे तो ये भी गलत होगा। कुछ लोग बुग़्ज़ इमरान में ये कह रहे हैं कि लोग नहीं थे, वाक़ई लोग तो थे। इस्लामाबाद की तमाम शाहराहें जो हैं बंद थी और जो लोग दूसरे शहरों से आ रहे थे उनको भी आने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जलसा ख़त्म हो गया और खैर-ओ-आफ़ियत से हो गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अगर खान साहब की तकरीर की बात की जाए, खान साहब के जलसे की बात की जाए, बहुत सारे लोगों ने तकरीरें की। शेख रशीद साहब भी थे, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहिब भी थे। बहुत सारे लोग फैसल जावेद जो हैं कंपेयरिंग कर रहे हैं, तो यानी कि अवाम में जो है जोश व जज़्बा भी देखने को था। लेकिन अगर खान साहब की तकरीर की बात की जाए, खान साहब ने तकरीबन 2 घंटे खिताब किया, तो लोगों को इंतज़ार था उस सरप्राइज़ का, उस तुर्क के पत्ते का 27 मार्च को जब मिलना था कि हो सकता है बहुत सारे लोग कह रहे थे कि खान साहब पता नहीं क्या सरप्राइज़ देंगे, या तो इस्तीफ़ा दे देंगे आके, या फिर इत्तेहादी जो है इनके साथ आकर खड़े हो जाएँगे, या फिर जो मुनर्रफ अराकीन है वो खान साहब के साथ आकर खड़े हो जाएँगे। लेकिन 2 घंटे के खिताब से ऐसे लगा कि खान साहब को जो अदम एतमाद जो है कहीं न कहीं कामयाब होते नज़र आ रही है। और जो 2 घंटे का खिताब था वो अवाम से बातें थी, अवाम से दिल खोल के बातें की कि अवाम जो है ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन कैंपेन है, जाल बिछाया तमाम तरक्याती मंसूबों का कि हमने 3 साल में ये किया, वो किया, वो किया। तो यकीनन ऐसा लग रहा था कि खान साहब जो इलेक्शन मांगने जा रहे हैं, इलेक्शन की कैंपेन कर रहे हैं, सेहत कार्ड का जिक्र किया गया, बेरोज़गारी का जिक्र किया गया, फिर कोविड में एसओपी जो हमारी हिकमत अमली रही पाकिस्तान की वो कामयाब रही। तो खान साहब ने यूँ जो है अपने तमाम कामों का जिक्र किया और ये कहा कि 5 साल के बाद जब हम जाएँगे तो ये काम तकरीबन हो चुके होंगे। लेकिन अगर तुर्क के पत्ते की बात की जाए तो बहुत सारे लोग खान साहब को परेड ग्राउंड में सुन रहे थे, बहुत चाहने वाले खान साहब की बड़ी-बड़ी स्क्रीनें लगा के मार्केट्स में सुन रहे थे, जो चाहने वाले थे अपने घरों में ड्राइंग रूम में सुन रहे थे कि खान साहब कौन-सा तुर्क का पत्ता खेलने जा रहे हैं, क्या सरप्राइज़ देने जा रहे हैं इस कौम को। तो जब सरप्राइज़ देखा तो एक ख़त था, वो लहरा रहे थे बार-बार और बताए ये ख़त वो है जो बैरूनी ताकतों ने मुझे धमकी दी है, लेकिन मैं इस कौम के फ़ायदे के लिए इस अवाम से मैं झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए मैं इनको दिखाऊँगा। कि ख़त ये है कि आलमी साज़िशें जो हैं पाकिस्तान को गिराना चाहती हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को गिराना चाहती हैं और चाहती हैं कि पाकिस्तान हमारे आगे झुका रहे। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को जो है नाकाम बनाने के लिए, गिराने के लिए बैरूनी साज़िशें की जा रही हैं, पैसा लगाया जा रहा है। कुछ ताकतें पाकिस्तान में बैठी हैं और कुछ ताकतें बैरूनी ताकतें हैं जो हमें गिराना चाहती हैं। लेकिन पाकिस्तानी ताकतों का जो ज़िक्र किया जाए तो ज़्यादातर लोगों का ख़्याल है कि आसिफ़ अली ज़रदारी और मियाँ शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ की तरफ ज़िक्र कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा किया है कि ये ताकतें भी हैं, ये लोग किरदार अदा कर रहे हैं मेरी हुकूमत को गिराने में। लेकिन आज अवाम ने बता दिया है कि अवाम किसके साथ खड़ी है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बातों से ऐसा लग रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये जो जंग है अवाम की कटहरे से जीतना चाहते हैं, अवाम के आगे डाल दी उन्होंने बॉल कि अवाम जो फ़ैसला करेगी हम उसके साथ खड़े हैं। तो यकीनन खान साहब ने जो है आज जो तकरीर की, लोगों को, कुछ लोगों का ये ख़्याल था कि जो खान साहब का लहजा है वो कुछ मुरझाया हुआ होगा, थोड़े से उदास होंगे, अदम एतमाद जो आ रही है। लेकिन खान साहब का लहजा बहुत हौसले वाला था, बहुत हिम्मत वाला था। गो कि अंदर से उनको लग भी रहा है कि अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, लेकिन अगर वो नफ्सियाती जंग भी लड़ रहे हैं तो नफ्सियाती जंग में उनके मेरा ख़्याल है 100/100 नंबर होने चाहिए कि वो अपने आप को इतना कूल रखे हुए हैं, आवाम को इतना गरमा रहे हैं, आवाम को इतना हौसला दे रहे हैं। तो खान साहब ने वाक़ई हौसले से तकरीर की, आवाम को यही कहा कि गैरतमंद जो लोग होते हैं वो किसी के आगे झुकते नहीं हैं और जो कलमा पढ़ता है वो इंसान अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकता। और दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बार-बार भुट्टो का ज़िक्र किया कि आज जो है कातिल और मकतूल इकट्ठे होकर बैठ गए हैं। तो भुट्टो का ज़िक्र करने का खान साहब को फ़ायदा होगा क्योंकि भुट्टो का जब वोट बैंक है खान साहब की फ़ेवर में जाएगा। और दूसरी जानिब उन्होंने कहा कातिल और मकतूल एक जगह बैठ गए। तो खान साहब को याद कराते चलें कि जब भुट्टो के खिलाफ तहरीक हुई थी, भुट्टो को जो है फांसी लगाई गई थी, कत्ल किया गया था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उसमें नहीं थे, बल्कि चौधरी ज़हूर थे उसमें जो है। फिर उनकी औलादें जो हैं आपके इत्तेहादी बने, परवेज़ इलाही हो गए, चौधरी शुजात हुसैन हो गए। गो कि उनके मुतालबात भी आपने नहीं माने, लेकिन आपका जिक्र करने के फ़ायदा होगा जो ज़्या मुखालिफ कुव्वतें हैं, एस्टेब्लिशमेंट में कुछ ऐसे किरदार हैं जो आपके मुखालिफ जाएंगे। और क्योंकि आज तक जो है भुट्टो की फांसी जो है वो अमरीका के नाम है, तो ये उसका जो है आज तक पता नहीं चला, तो इसलिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बार बार भुट्टो का जिक्र किया।
और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बार बार ये भी ज़िक्र किया कि जो है ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ मुझे गिराने के लिए इकट्ठे हुए हैं और कुछ ऐसा नहीं है, बाकी और इनके अंदर कुछ नहीं है। मैं आज इनको एनआरओ दे दूँ तो ये आज जो है मेरे साथ सेट हो जाएंगे, इनका मसला यही है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि अब जो है अदम एतमाद के वोट जब तक नहीं होते तब तक ही खान साहब वज़ीर-ए-आज़म है। जैसे ही अदम एतमाद का वोट आता है खान साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे। लेकिन ये स्पीकर कौमी असम्बली के हाथ में है कि कब तक जो है वो इस इजलास को डिले कर सकते हैं, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली जो हमेशा खान साहब को फेवर देते आए हैं। तो सुबह भी इजलास है कौमी असम्बली का, तो देखते हैं उसमें 14 निकाती एजेंडा रखा गया, उसमें जो है ये जो अदम एतमाद का एजेंडा है वो रखा गया है, ये नहीं रखा गया। आइनी तरीका जो है जो स्पीकर कौमी असम्बली है उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते, खान साहब को फेवर देकर जो है वक्त आगे बढ़ा दे दें। कई लोगों का ख्याल है कि खान साहब को फेवर देते हुए स्पीकर कौमी असम्बली जो है जिस इजलास को 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 15 दिन के लिए भी मुलतवी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि खान साहब को वो कितना टाइम देते हैं, कितना टाइम नहीं देते। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन ने कहती है कि अगर मज़ीद टाइम दिया या कोई इसमें घपला किया गया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि जो है हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे। तो देखते हैं ये अदम एतमाद का वोट कब होता है नहीं होता। लेकिन आज जो है शाहजहान बुगटी ने जो है खान साहब से ऐलान किया कि खान साहब के साथ मैं नहीं हूँ, PDM को सपोर्ट करूँगा। तो खान साहब को लगता है उसका भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। आज खान साहब ने जो है कोई उसका भी जिक्र नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं, बस यही कहा गया कि ज़मीर ख़रीदे जा रहे हैं। लेकिन खान साहब ने इस तमाम वाक़यात से ये सीख लिया है कि अब मैं सोलो फ़्लाइट से ही उड़ूँगा, सोलो फ़्लाइट से ही फ्लाई करूँगा, मुझे इत्तेहादियों का साथ नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा जो इत्तेहादी हैं ब्लैकमेल करते हैं खान साहब को। जब भी कोई ऐसा वक्त आता है वो चाहते हैं, मुतालबात रखते हैं कि हमें वज़ीर आला की सीट दी जाए, फ़लाँ वज़ारत दी जाए, फ़लाँ इतने फ़ंड दिए जाएँ। तो खान साहब को जो है हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, मुतहदा अपोजिशन जो है हुकूमत बना लेती है, तो 4 अरब का टैक्स लगने जा रहा है जून में। जून कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो जो भी हुकूमत जून में 4 अरब का टैक्स इस आवाम पर लगाएगी तो उस आवाम में जो है गैर मकबूल हो जाएगी, वो चाहे खान साहब की हुकूमत हो या फिर मुतहदा अपोजिशन हो। लेकिन मुतहदा अपोजिशन के पास इस टाइम प्लान कोई नहीं है। अगर उनसे भी ये सवाल किया जाता है कि आप महंगाई कम करने के लिए क्या करेंगे, तो वो भी आगे से यही जवाब देते हैं कि इंटरनेशनली तेल महंगा है। तो यही बातें खान साहब भी कहते हैं। तो देखते हैं ये ऊँट जो है किस करवट बैठता है। लेकिन खान साहब ने आज तुर्क का पत्ता खेलना था, जो सरप्राइज़ आज देना था तो वो आज अवाम को दे दिया। लेकिन लोग यही कह रहे हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कुछ लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं कि खान साहब हर बार थोड़ी देर बाद कहते थे कि मैं अब सीरियस बात करने जा रहा हूँ, मेरी बात गौर से सुनना। लेकिन सरप्राइज़ नहीं होता तो कोई बात नहीं होती थी, सिर्फ एक ख़त लहराया गया और इसके अलावा खान साहब के पास कोई सरप्राइज़ नहीं है। लेकिन लगता है चंद आइंदा आने वाले दिनों में खान साहब जो कोई बड़ी सियासी हलचल भी मचा सकते हैं, कोई और चेहरा जो है बेनकाब कर सकते हैं, कोई और ख़त दिखा सकते हैं, कोई और डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा मैं ख़त जो ऑफ द रिकॉर्ड दिखा भी सकता हूँ, जिसको देखना है देखें। तो नाज़रीन, आज खान साहब का जो जलसा है चाहने वालों ने और ना चाहने वालों ने यकीनन सुना और उस पर मुख्तलिफ तबसरे किए। कुछ लोगों को लग रहा था कि खान साहब जो है हारे हुए हैं, लेकिन खान साहब बेशक अंदर से हारे हुए महसूस कर रहे हैं। लेकिन आज जो है उनका लहजा था वो बहुत मजबूत था, बहुत पुरुमीद था। उनकी जो एक लाइन थी कि इक़्तिदार तो छोटी चीज़ है, जान भी जाती है तो चली जाए, मैं इनको माफ़ नहीं करूँगा। तो ये तो खैर हम 3.5 साल से सुन रहे हैं। देखते हैं, अल्लाह करे खान साहब जो पाकिस्तान को करप्शन से पाक करने में कामयाब हो जाए। लेकिन आज आवाम का समुंदर था, क्योंकि अक्सर यही शिकायत होती है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मीडिया से कि मीडिया जो है सही पिक्चर नहीं दिखाता। PTI के दौरे हुकूमत की हमेशा नेगेटिव पिक्चर जो है ढूंढी जाती है, सामने लाई जाती है। तो मीडिया की भी गलत बात है, जो बात होती है वो दिखानी चाहिए, जो नहीं होती वो नहीं दिखानी चाहिए। वाकई आज लोग थे और लोगों का समुंदर था और ख़ान साहब की मोहब्बत में बहुत बहुत दूर से लोग आए हुए थे। लेकिन ख़ान साहब लग रहा है कुछ दिनों में सियासी हलचल ज़रूर मचाने वाले हैं। अदम एतमाद कामयाब होती है या नहीं होती, लेकिन जो 11 जमातें हमारे लिए निकली हैं, पाकिस्तान को बचाने के लिए निकली है, तो ये भी सोचना होगा पाकिस्तानी अवाम को कि पाकिस्तान को बचाने नहीं निकली बल्कि ये एक दूसरे को बचाने के लिए निकले हैं। तो देखते हैं कि इनको खान साहब कामयाब होने देते हैं या नहीं होने देते, या खान साहब जो है का पलड़ा जो है अवाम ने आज फिर भारी कर दिया। लेकिन खान साहब ने आज बॉल जो है अवाम की कोर्ट में डाल दिया। अब अवाम ने फैसला करना होगा, क्योंकि खान साहब इलेक्शन की तरफ जाने वाले हैं और खान साहब ने जो है अपने इलेक्शन अदम एतमाद का जो खान साहब ने बहुत फ़ायदा लिया, क्योंकि खान साहब का जो ग्राफ नीचे हो रहा था वो खान साहब का जो अदम एतमाद की वजह से उठ गया, क्योंकि खान साहब ने जलसे इतने किए और अपनी इलेक्शन कैंपेन का जो है भरपूर आगाज़ कर दिया है। तो वो अदम एतमाद के पीछे रहे और ख़ान साहब जो अपनी इलेक्शन की जो है कैंपेन करते रहे। आज जो है ख़ान साहब का जलसा जो अख्ताम को पहुंचा और यकीनन कहीं ना कहीं इसका जो है ऊँट जो है कहीं ना कहीं करवट बैठ चुका होगा। और आज कल से जो है फिर मरीम नवाज़ जो है इस्लामाबाद आ रही हैं। लेकिन जहां हमें लगता है कि इस्लामाबाद हमारा बहुत खूबसूरत शहर है, कैपिटल है,
लेकिन इसको हमने जो लगता है सिर्फ जलसों के लिए रख लिया है। जिसको कोई मसला होता है इस्लामाबाद की तरफ रुख किया होता है, लेकिन जहाँ हम इस्लामाबाद की तरफ रुख करते हैं वहाँ हमें इस शहर की खूबसूरती और इस शहर का जो है एक भरम है वो भी कायम रखना चाहिए, कोई तोड़ फोड़ से ग्रेज करना चाहिए। तो अल्लाह करे आज का जलसा खैर वाफियत से हो गया, बाकी पार्टियों का भी जलसा खैर वाफियत से हो जाए और पाकिस्तान ही पुरअमन रहे। पाकिस्तान को जो बैरूनी ताकतें नुकसान पहुँचाना चाहती हैं, खान साहब ने जैसे आज कौम से एक ही वादा लिया है कि मैं किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा, तो वाकई अगर खान साहब का ये मोटो है तो खान साहब ने आज बहुत बड़ी बात कही है कि वाकई जो अल्लाह को मानते हैं वो किसी के आगे झुकते नहीं हैं। तो यकीनन बाकी जो जलसे होंगे वो आपको अपडेट देते रहेंगे। आप भी अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि खान साहब का आज जलसा जो तुर्क का पत्ता था वो आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।